हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स इन टीलियोस्ट यानी बोनी फिशेस में गिल्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। हम सब जानते हैं कि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं। ईच गिल टीलियोस्टेन गिल कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्गर लिम्ब सपोर्टेड बाय सेरेटोब्रैंकियल एंड ए शॉर्टर लिम्ब सपोर्टेड बाय एपिब्रैंकियल। दो भुजाएं होती हैं, लंबी जो होती है वो सेरेटोब्रैंकियल से सपोर्टेड होती है और निचली भुजा होती है, और अपर लिम्ब और जो छोटी होती है वो एपिब्रैंकियल से सपोर्टेड होती है। ईच गिल बियर्स आर्च बियर्स गिल रैकर्स टुवर्ड द इनर बकल साइड में। हर गिल आर्च में गिल रैकर्स पाए जाते हैं। गिल रैकर्स क्या होते हैं कि ये गिल रैकर्स जो होते हैं आर बोनी और कार्टिलेजिनस प्रोसेसेस प्रोजेक्ट फ्रॉम ब्रैंकियल आर्क। ब्रैंकियल आर्क से निकलने वाले कार्टिलेजिनस प्रोसेस होते हैं गिल रैकर्स। दे आर नॉट कन्फ्यूज विद गिल फिलामेंट, क्योंकि गिल फिलामेंट जो होता है वो फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से गिल रैकर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। गिल्स आर ऑल्सो अरेंज दैट दे सेपरेटेड बाय बकल कैविटी फ्रॉम। इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है गिल्स का कि वो बकल कैविटी और ऑपरिकुलर कैविटी को एक दूसरे से अलग करते हैं। नाउ गिल रैकर्स आर फिश आर बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम ब्रैंकियल आर्क एंड आर इवॉल्व विद सस्पेंशन फीडिंग टिनी प्रे। दे आर नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड विद गिल फिलामेंट दैट कंपोज द फ्लैशी पार्ट ऑफ गिल यूज्ड फॉर गैसेज एक्सचेंज। यानी गिल फिलामेंट्स जो होते हैं उनसे इनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिल फिलामेंट जो होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज का प्लेस होते हैं। तो गिल रैकर्स प्रेजेंट इन 1 or 2 rows टुवर्ड्स द बकल साइड एंड मे बी सॉफ्ट थिन थ्रेड लाइक और हार्ड फ्लैट एंड ट्राइंगुलर और इवन टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फूड और फीडिंग हैबिट्स ऑफ द फिश। जैसा मैंने ऊपर बताया आपको कि दीज आर इवॉल्व विद सस्पेंशन फीडिंग टिनी प्रीज। छोटे जो शिकार होते हैं उनके साथ ये इवॉल्व रहते हैं। दे आर सो अरेंज्ड दैट एज टू फॉर्म ए सीव टू फिल्टर द वाटर। एक छलनी के जैसा स्ट्रक्चर ये बनाते हैं पानी को छानने के लिए, फिल्टर करने के लिए। एंड प्रोटेक्ट द गिल फिलामेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। गिल रैकर्स आर कवर्ड बाई एन एपिथेलियल लेयर bearing taste buds and mucus secreting cells which enable the fish to detect the chemical nature of water entering the gills। यानी ये क्या करते हैं, एक तो फिल्टर का काम करते हैं, दूसरा ये एपिथेलियल लेयर के द्वारा कवर्ड होते हैं जिनके अंदर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स पाई जाती हैं जो उस पानी को जो गिल्स में एंटर करता है उसका केमिकल नेचर टेस्ट करने के लिए होती है। नाउ गिल आर्क के क्या होते हैं कि आर सीरीज ऑफ बोनी लूप्स प्रेजेंट इन फिश। जो बोनी लूप का एक श्रृंखला होती है जो फिश में प्रेजेंट होती है, विच सपोर्ट द गिल्स। ईच गिल इज सपोर्टेड बाई ए कार्टिलेजिनस और बोनी गिल आर्क। बोनी फिश हैव 3 pairs ऑफ आर्चेज, कार्टिलेजिनस फिश हैव 5 to 7 pairs ऑफ, एंड प्रिमिटिव जॉलेस फिश हैव 7। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की जो गिल ये फिशेज होती हैं इनके अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ गिल आर्चेज पाई जाती हैं। ईच होलोब्रांक इज सपोर्टेड बाय ए बोनी गिल आर्च कंसिस्टिंग ऑफ 4 segments called the pharyngo, epicereto and hypobranchials. Of these pharyngobranchials is the first segment attached to the floor of the skull. अब आता है नाउ ईच फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय ए गिल ray which is partly bony and partly cartilaginous. Gill rays are connected with the gill arch and with each other by fibrous ligaments. Each gill ray is bifurcated. Gill ray जो होती है bifurcated होती है and its proximal end to provide passage for the different efferent branchial vessels. जो अपवाही जो branchial vessels होती हैं तो ये बाइफर्केटेड गिल रे जो होती है ये इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स के लिए इसका जो
समीपस्थ जो शिरा होता है वो काम में आता है। द गिल आर्क इज कवर्ड एक्सटर्नली बाई एन epithelial composed of large number of mucus glands, eosinophilic cells and taste buds। गिलार के ऊपर जो होती है एपिथेलियल पाई जाती है जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स, eosinophils और टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। द एपिथेलियल मे बी थिक और थिन एंड नंबर ऑफ distribution of taste buds and mucus glands varies in different species depending on the nature of the habitat. Each arc enclosed in afferent and an efferent branchial vessels, a branchial vein and nerve। जो गिल आर्क होती है उसमें एफरेंट इफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स होती हैं, ब्रेंकियल वेन होती है और एक नर्व पाई जाती है। वन सेट ऑफ एब्डक्टर मसल्स आर present towards the outside of the gill arc and connect with the proximal end of the gill race. A pair of abductor muscles lie in the interbranchial septum. They cross each other, are inserted on the gill ray of opposite side. In some species of Channa, Striatus and Rita, the adductor muscle arise from the base of gill ray of one side and become attached to the gill ray of the opposite side. However, in some other species as Labio, Hilsa, Cyprinus, in which the interbranchial septum is larger and the adductor muscle arises halfway from the base of the gill ray and is inserted on the gill ray of the opposite side, the abductor muscle and adductor muscles bring about movement of the filament during respiration. Now, gill filament. Gill filament are red fleshy part of the gills. They take oxygen into the blood and filament has thousands of fine branches जिनको लेमेली कहा जाता है that are exposed to the water. Each gill arc bear two hemibranch and which are formed by endodermal evaginations in the form of leaf-like folds called gill filament and primary gill lamellae. In most of teleosts, the filaments of the two rows are free at their distal ends, but they are joined proximally by an interbranchial septum. In some species as Labia rohita and Hilsa hilsa, the septum is large. The filaments vary in shape. गिल फिलामेंट्स जो होते हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं, साइज़ के होते हैं। नंबर ऑफ फिशेस हैविंग डिफरेंट हैबिट्स, ये अकॉर्डिंग टू फिशेस की हैबिट्स के अकॉर्डिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल, द फिलामेंट्स आर लॉन्ग एंड मोर न्यूमरस इन स्पीशीज दैट लीड एन एक्टिव लाइफ, डिपेंड एंटायरली ऑन एक्वेटिक रेस्पिरेशन एज इन कटला कटला, सिरेनस मृगाला, वोलेगोआटू एंड मिस्टिल सिंगाला। बट इन बॉटम लिविंग जो एक्टिव फिशेज होती हैं उनके अंदर गिल फिलामेंट तो जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जस्ट लाइक डिफरेंट फ्रॉम द बॉटम लिविंग। सीडेंटरी जो फिशेज जो होती हैं बॉटम लिविंग होती हैं जो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती हैं, एंड दोज हैविंग एक्सेसरी एयर ब्रीथिंग ऑर्गन्स, द फिलामेंट आर फ्यूअर इन नंबर एंड शॉर्टर इन साइज। जनरली द फिलामेंट ऑफ वन हेमीब्रांच आर अल्टरनेटली अरेंजिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफ अदर हेमीब्रांच ऑफ द सेम गिल। In some hill stream fish, the filament undergo division to form additional filaments. A single filament may divide to form two or more, three branches, or sometimes several branches are formed to give a flower-like appearance as in Gara, Glyptothorax and Botia. The additional filament serve to increase the surface area of the gill as an adaptation to लाइफ इन हिल स्ट्रीम्स। नाउ गिल लैमेली। गिल लैमेली क्या होती है? मल्टी टिश्यू स्ट्रक्चर होता है एंड दैट इज द ट्रांसवर्स वर्टिकल प्लेटेलेट ऑन द गिल फिलामेंट दो विच कैपिलरीज रन, जिसके ऊपर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। एंड द प्राइमरी गिल लैमेली कैरी न्यूमरस फाइन लेयर्स कॉल्ड सेकेंडरी लैमेली विच आर the actual region of the respiration and
excretion. Each gill filament bears a large number of tiny folds on the both sides. These flat leaf structures are called the lamellae and serve to further increase the surface area of the filament. The lamellae of the oral and aboral side of the filament alternate with each other and are the main seats for gases exchange. Each lamellae is a fold of epithelium and consists of central vascular core composed of pillar cells, जिसके द्वारा बना होता है, covered by a basement membrane and an outer epithelial. Generally, the lamellar epithelium is smooth but is rough in some species, showing microridges and microvilli which serve to increase the respiratory surface. जो pillar cells होती हैं, जिनको pilaster cells भी कहा जाता है, are a characteristic feature of the teleosteal and serve as pillar to keep the two epithelial layers of the lamellae separate and prevent them from collapsing. Each pillar cell consists of a central body with extension on each end. The pillar cells appear to be specialized mesenchymal smooth muscle cells and perform two functions: protection of food spaces by preventing distension or collapse of the epithelial layers, और दूसरा इनका फंक्शन है form a contractile apparatus to regulate the pattern of blood flow in lamellae. Gill epithelium में आप देखें, the epithelium covering the filament is generally double layered, but in some species as Clarias and Anabas, a multi-layered epithelial is present. A large number of amoebocytes and lymphocytes are present in the epithelium of these fishes. The filament epithelial consists of a number of mucus cells and chloride cells. These are glandular and are specialized to perform various functions. जिसमें chloride cells जो होती हैं are generally found in the interlamellar epithelial of the filament, are believed to regulate the movement of chloride ions and through the epithelial and perform important function in osmoregulation. Gill area न्यूरोएपिथेलियल सेल्स होती हैं, resembling similar in mammalian, लंग जो पाई जाती हैं उनके जैसी होती हैं, and have also been found in gill epithelial of teleost and some non-teleost fishes as Accipenser and Lepidostase. These cells are believed to perform chemosensory function. Gill area of a fish depend on number and size of the gill filament and gill lamellae. जितना गिला फिलामेंट और लेमेली होगा उसके अकॉर्डिंग उनका एरिया जो है वो कम और ज़्यादा होता है. टोटल गिल एरिया ऑफ ए स्पीशीज इज कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ ए टोटल लेंथ ऑफ फिलामेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमेली एंड द एवरेज बाइलेटरल लेमेली एरिया. ब्लड सप्लाई टीलियोस्टिन गिल्स में generally contains one afferent and one efferent branchial vessel, but some species as Labio, Clarias and Anabas have two efferent and vessel in each gill arc. जिसमें रेस्पिरेटरी पाथवे है, नॉन रेस्पिरेटरी पाथवे, दो वेस्कुलर पाथवे टीलियोस्ट में गिल में पाए जाते हैं. ये डायग्राम है टीलियोस्टिन गिल का. एंड थस द स्ट्रक्चर ऑफ टीलियोस्टिन गिल इज सच एज दैट द वाटर इज ब्रॉट इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद lamellae फॉर a gaseous exchange. The teleostean gill is more efficient than gill of an elasmobranch due to reduction of interbranchial septum. So ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टीलियोस्टिन गिल.